माँ भारती का, हिसाली वाली मैया का मैं चरण वंदन करती हूँ। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से आप सभी को जय सिया राम। दुख में भी कैसे हंसते हुए हमारे प्रभु ने जीवन की सारी चुनौतियों का सामना किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का अरण्य कांड। मैं आपको यही अरण्य कांड यथा रूप सुनाती हूँ, आप बस मन लगाकर सुनते जाइए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। 66वां सर्ग, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया, जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था, उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। ककुत्स कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्य पूर्वक नहीं सहेंगे, तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती हैं। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे, तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोग देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन में वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कोसलेश्वर, यह जो विश्व वंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर, बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण दुख और सुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं, तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद खेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही
शुभ और अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है? साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्ञ, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूं। इक्ष्वाकु कुल शिरोमणि अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा? उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। 67वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बढ़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब हम लोग क्या करें? कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे? यहाँ इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया, आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहां भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृग गणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्र चित्त हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नर श्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर शुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गृध्रराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह गृध्र के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले,
आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभु, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये हैं उसके खंडित हुए बाण, और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया, तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूं। अब तुम मुझे न मारो। सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृधराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्व श्वास के संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं, तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गृधराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गृधराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुंह से निकालकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। 68वां सर्ग। जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृधराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है।
इसीलिए इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है? पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थीं? तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है? वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काट कर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुत्स, यह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गृधराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गृधराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। गृधराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थीं। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्हीं ने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शूर, शरणागत रक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं,
पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मथ कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गृधराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गृधराज, यज्ञ करने वाले, अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंड दान किया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृधराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृधराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृधराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगाकर देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।